कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्वागत है आपका HY स्टडी सेंटर में प्यारे बच्चों। तो आज हम बात करने पार्ट जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच प्यारे बच्चों। ये ग्रामर की जान है प्यारे बच्चों। ग्रामर की शुरुआत अगर पूछो तो इसी से होती है प्यारे बच्चों। अगर इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो गया प्यारे बच्चों तो आपको ग्रामर बहुत ही अच्छे तरीके से आने लगी प्यारे बच्चों। तो आइए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है प्यारे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का यूज क्या है प्यारे बच्चों। यही सब के बारे में बड़े विस्तार से जानेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले आपसे यही गुजारिश है प्यारे बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों। देखिए मैं अब आज का टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का प्यारे बच्चों। अगर परिभाषा की बात करूं, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा की बात करूं तो कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है प्यारे बच्चों। क्या है, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है प्यारे बच्चों। व्याकरण के अनुसार यदि शब्द क्रम से रखे गए हों तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर व्याकरण के अनुसार अगर वाक्य को मतलब व्याकरण के अनुसार अगर शब्द को सही ढंग से लिखा जाए, सही तरीके से लिखा जाए तो वाक्य का अर्थ जो क्या है वो स्पष्ट रूप से मतलब क्लियर हो जाता है प्यारे बच्चों। वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं। वाक्य में जो शब्द रखे जाते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, बोल रहा है कि वाक्य में रखे गए शब्द अलग अलग होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। यानी जो शब्द हैं जिनका कार्य जो होता है, कार्यों के अनुसार हर एक शब्द को एक अलग पहचान दी जाती है। यानी बोल रहा है कि कार्यों के अनुसार शब्दों को निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। यानी जिस शब्द का जो कार्य होता है उसके कार्य के अनुसार उस शब्द को विभक्त यानी बांटा गया है। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इन्हें क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं जो यानी हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, उन्हीं अर्थों के अनुसार पर उनको बांटा गया है, उन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं कि प्रकार के बारे में प्यारे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनकी डिफिनेशन होती है, क्या क्या उनकी परिभाषाएं होती हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए इसी के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो नंबर 1 पर आता है हमारा नाउन। अब नाउन भैया, नाउन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो मैंने लिखा है प्यारे बच्चों। अगर परिभाषा की बात करें नाउन की तो किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई स्थान है तथा कोई या किसी के अंदर कोई गुण है के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा नाउन की जो डिफिनेशन है वो बोल रही है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ तो प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो किसी व्यक्ति है, यानी कोई व्यक्ति है भैया, कोई व्यक्ति है। जैसे मैंने मान लिया एक अमन क्या है, एक व्यक्ति है। एग्जाम्पल की बात करूं, किसी व्यक्ति की बात करूं तो अमन एक व्यक्ति है। अगर वस्तु की बात करूं तो किताब क्या है प्यारे बच्चों, एक वस्तु है। कोई किताब होगी भैया, चलो किताब, वस्तु की बात हुई तो किताब आ गई। अगर अब किसी व्यक्ति की बात हो गई, वस्तु की बात हो गई, अगर स्थान की बात करूं तो आपका जैसे जाना पहचाना स्थान आगरा क्या है, एक फेमस भैया प्लेस है। तो भैया वस्तु स्थान की भी, स्थान आगरा हो गया हमारा। तथा अगर गुण की बात करूं, जैसे किसी के अंदर, तुम्हारे अंदर कोई गुण है, जैसे के अंदर ईमानदारी का गुण है प्यारे बच्चों। क्या है का, ईमानदारी ये क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है, उसको भी क्या बोलेंगे भैया, क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन हो जाएगा। आदि, ये क्या, आदि ये हमारे क्या है, सारे नाउन होते हैं। अब आप कहोगे प्यारे बच्चों हम पहचानेंगे कैसे गुरुजी कि क्या नाउन है क्या क्या है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक वाक्य लिखा, जैसे राम एक ईमानदार लड़का है। ईमानदार लड़का है। अब भैया देखो
राम क्या है? एक ईमानदार लड़का है। भैया अब इतनी बात तो हमने जान ली, ये वाक्य मैंने लिख दिया। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, तो एक तो राम, ये एक नाम है भैया, ये कोई व्यक्ति ही तो होगा राम भैया, तभी तो इसको ये भी क्या है, हमारा नाउन है। अब यार उस ये ईमानदार, ये गुड़, तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, गुड़ भी भैया, गुड़ भी नाउन ही होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब एक और भी नाउन है इसमें, क्या है, लड़का। लड़का यानी कोई व्यक्ति तो होगा प्यारे बच्चों, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम पहचानेंगे हमारा नाउन क्या है और कैसे पहचानेंगे नाउन, इस तरीके से पहचानेंगे प्यारे बच्चों। अब आइए हम बात करते हैं प्रोनाउन के यानी सर्वनाम के बारे में। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो प्यारे बच्चों वो इस प्रकार होती है, जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यानी संज्ञा जो नाउन है उसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे शब्द जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मानूं तो, बात अगर एग्जाम्पल की करूं तो मैं हो गया, मैं हो गया, उन्हें हो गया, उन्हें हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारा, तुम्हारा, हमारा, हमारा, उनके, उनके, उसके, उसके इत्यादि। ये जो शब्द हैं आदि शब्द जो हैं ये सारे क्या हैं प्यारे बच्चों, प्रोनाउन हैं। इन शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रोनाउन कौन सा है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन क्या है, तो इसमें अगर मैं क्या है, ये यहाँ ये जो मैं है ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पर अमन एक लड़का हो सकता था, तो ये अमन की जगह पर प्रयोग किया गया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। इस तरीके से हम प्रोनाउन पहचानेंगे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया कैसी होती है, क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है, वो कुछ इस प्रकार से होती है प्यारे बच्चों, जिन शब्दों में काम का होना पाया जाए। ऐसे शब्द जिनमें काम को होना यानी काम का होना जताया जाए प्यारे बच्चों, या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, यानी या जिनके प्रयोग से ऐसे शब्द जिनमें काम का या तो होना दर्शाया गया हो, या जिनके प्रयोग से वाक्य का अर्थ जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे प्यारे बच्चों। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वर्ब यानी क्रिया बोलेंगे प्यारे बच्चों। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करूं मैं, उदाहरण की अगर बात करूं प्यारे बच्चों, उदाहरण में जैसे हमारा हो गया पाना या खाना लिख लो, खाना हो गया, पीना हो गया, जाना हो गया, आना। अगर मैं खास तौर पर अगर बात करूं तो जिन शब्दों के अंत में ना आता है उन वो सारी क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं। जिन शब्दों के आदि लिख लेंगे प्यारे बच्चों, आदि ये शब्द क्या है हमारी प्यारे बच्चों, वर्ब यानी क्रिया हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में आना, जाना, खाना, पीना, नहाना, जाना, रहना, खाना, जो भी है अंत में अगर जिनके ना आ जाता है वो सारी हमारी क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं, क्रिया होती हैं प्यारे बच्चों। और अगर मैं वाक्य की बात करूं तो जैसे मैंने वाक्य लिखा, वाह खाना खा रहा है। इसमें क्या क्रिया है प्यारे बच्चों, वर्ब है खाना। क्या है प्यारे बच्चों, खाना। क्या ये है हमारी वर्ब यानी ये है हमारी क्रिया। इस प्रकार से हम पहचानेंगे कि वर्ब क्या होती है।
नॉर्मल तरीके से जान लीजिए कि आप जिन शब्दों के अंत में ना आता है वो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, यानी हमारी वर्ब होती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 पे आता है हमारा एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण की अगर डिफिनेशन की बात करूं यानी परिभाषा की बात करूं प्यारे बच्चों, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताए उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। यानी ऐसे जो शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट करते हैं, दोनों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं मानूं तो, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे मैंने माना मोटा, 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 पतला, पतला, चतुर, चतुर, लंबा, लंबा, तगड़ा, तगड़ा आदि। ये क्या है सारे? हमारे क्या है? विशेषण है प्यारे बच्चों। विशेषण क्या है प्यारे बच्चों? ये सारे हमारे विशेषण हैं। जो ऐसे शब्द यानी नॉर्मल ढंग से यानी सीधे से जान लो, जो शब्द जो शब्द संज्ञा सर्वनाम अथवा संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण बोलते हैं। जैसे मोटा हो गया, पतला हो गया, चतुर हो गया, लंबा हो गया। अब मैं अगर वाक्य में अगर इसका यूज किया जाए तो कैसे पहचानेंगे? जैसे लिखा गया है, राम एक मोटा लड़का है। कैसा? मोटा लड़का है, मोटा लड़का है, लड़का है। राम एक मोटा लड़का है भैया। तो ये राम है, ये तो नाउन है हमारी, ये भी नाउन है। अब ये राम की विशेषता को बता रहा है क्या? मोटा। क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? मोटा। राम की जो विशेषता को बता रहा है ये है मोटा। मोटा। राम कैसा है? मोटा। ये राम की विशेषता को बता रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विशेषण प्यारे बच्चों, यानी एडजेक्टिव। इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम पहचानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, उनका प्रयोग क्या होता है। जान लिया प्यारे बच्चों। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की ये जो है 5वां पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की डिफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों? देखिए, जो शब्द किसी विशेषण यानी जो शब्द किसी विशेषण क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कोई शब्द है जो क्रिया की यानी विशेषण या क्रिया की विशेषता को बताता है वह क्या कहलाता है? हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कोई शब्द हो गया, एग्जाम्पल मैं लूँ, इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ प्यारे बच्चों तो जैसे क्रिया है, जैसे कोई हो गया जोर जोर या धीरे धीरे, धीरे 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 या धीरे धीरे हो गया या जोर जोर, जोर जोर, जोर जोर, या हो गया जोर जोर, या हो गया बहुत बहुत, अधिकता, बहुत हो गया, अधिकता हो गया, आदि। ये क्या है प्यारे बच्चों? हमारे ये सारे हमारे क्रिया विशेषण हैं जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जैसे क्रिया तो की जा रही है लेकिन ये बताते हैं धीरे हो रही है या जोर हो रही है या बहुत हो रही है या अधिक हो रही है। प्यारे बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी क्रिया विशेषण होती हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक के बारे में। प्यारे बच्चों, संबंध बोधक क्या होते हैं? जैसे मान लिया जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पूर्ण प्रयुक्त होकर किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से उसका संबंध प्रकट करता है वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होकर दोनों में संबंध प्रकट करता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। ऐसे शब्द की मैं बात करूं तो जैसे हो गया पर हो गया, एग्जाम्पल की बात करूं मैं, पर हो गया, में हो गया, और में हो गया उसके बाद में आता है सो, को। ये क्या है प्यारे बच्चों? आदि।
आदि ये हमारे क्या हैं इशारे, ये हमारे संबंध बोधक हैं प्यारे बच्चों। अब रह गए हमारे दो, जिनको बोलते हैं इंटरजेक्शन और कंजक्शन, उनके बारे में भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो खत्म होने वाला है प्यारे बच्चों। हमारा कंजक्शन, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक प्यारे बच्चों। समुच्चय बोधक क्या होता है, इसकी डिफिनेशन होती है जो शब्द किन्हीं दो उपवाक्यों को जोड़कर या दो नाउंस को जोड़कर अथवा दो प्रोनाउंस को जोड़कर एक बड़े वाक्य के रूप में बदल देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे यानी जो ऐसे शब्द जो किसी उपवाक्य को या किसी नाउंस को या किसी प्रोनाउंस को जोड़कर किसी बड़े वाक्य का निर्माण करते हैं, उन्हें प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 8 जो लास्ट है हमारा, इंटरजेक्शन प्यारे बच्चों। इसको बोलते हैं विस्मय सूचक। ये किसी विषय के बारे में बताता है प्यारे बच्चों। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, वे शब्द जो हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाले, यानी ऐसे शब्द जो हृदय में अचानक उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारा आश्चर्य हो गया, उत्साह हो गया, घृणा हो गया आदि भाव प्रकट करते हैं। इस तरीके के भाव प्रकट करते हैं अचानक, उनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं प्यारे बच्चों। उनको विस्मय सूचक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आह, या लिख लो बाह, वाह, बाह, शाबाश हो गया, अरे, अचानक, कोई दुख हो गया, या कोई भी ऐसे जो भी शब्द होते हैं जो अचानक प्रकट होते हैं हृदय में, उनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विस्मय सूचक प्यारे बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। अपना कीमती समय